आज हम बात करेंगे कि jQuery में ट्रैवर्सिंग क्या होती है। मैंने एक जो डायग्राम ड्रा की है यहीं पर। अगर आपको पता है कि HTML में जो हम HTML लिखते हैं और हेड लिखते हैं और इस हेड के अंदर फिर टाइटल और उस टाइटल की जो भी कंटेंट होती है, उसके बाद फिर हम जो है बॉडी लिखते हैं और बॉडी के अंदर हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है डिव और उसके अंदर हम पैराग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर ट्रैवर्सिंग क्या करता है कि उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मिसाल के तौर पर जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करूँ, यानी जो लास्ट वाला पैराग्राफ है तो उसको मैं किस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं नेक्स्ट और ये पेरेंट और चाइल्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग में। इसका क्या मतलब है, ये एक सेलेक्टर के तौर पर काम करता है ट्रैवर्सिंग, जो कि हम सेलेक्ट कर सके। अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का मतलब ये होगा कि पूरी जितनी भी पेरेंट्स होगी, यानी HTML टैग से लेकर div तक ये सारे पेरेंट्स हैं। और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट हम डिस्कस करें। तो जो पेरेंट है वो हमारी है div। इसको हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मकसद ये है कि ट्रैवर्सिंग करता क्या है, कि ट्रैवर्सिंग हमें एक सेलेक्टर के तौर पर काम करता है। मैं पहले आपको बताता हूँ, जो लास्ट वाला नज़र आता है इसको हम जब कॉल करेंगे तो नेक्स्ट के थ्रू ही कॉल करेंगे। ये एक डायग्राम है एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर मैं इसी पैराग्राफ को कॉल करूँ जो ऊपर वाला है यानी डिव के बाद, तो इसको हम प्रीव यानी प्रीवियस के तौर पर हम कॉल करेंगे। और उसके साथ जो हमारा डिव है उसको हम पेरेंट है, ये हमारी पेरेंट है। उस पेरेंट के नीचे जो है हमारी, आप एक तरह की कह सकते हैं कि इसकी चाइल्ड है और उसकी सब चाइल्ड है। तो इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ट्रैवर्सिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो एक तो है पेरेंट और एक है पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब ये है कि जो डिव है, बॉडी है और HTML है, इन सारों को हम कहते हैं पेरेंट्स, यानी जितने भी पेरेंट्स होते हैं उसी को हम पेरेंट्स कहते हैं। अब एक चीज़ की हम बात करते हैं जो है बॉडी और डिव। इसको हम अगर इस तरीके से कहें कि पेरेंट्स अंटिल, और उस चीज़ की किस चीज़ की मतलब पेरेंट्स अंटिल, यानी जब तक हम HTML की जो मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया $साइन और डबल कोट्स के अंदर HTML, तो उसी की पेरेंट्स अंटिल। अब ये सब क्या है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये सेलेक्टर है, तो ये किस तरीके से HTML में हम यूज़ कर सकते हैं एक चीज़ को, या एक चीज़ की पेरेंट्स को या पेरेंट को या प्रिव या नेक्स्ट को हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाई है, उसको jQuery यहाँ पर लिंक किया है और यहीं पर जो एक्सटर्नल फाइल है वो उसके साथ लिंक किया है, यही इस एक्सटर्नल फाइल के साथ। और यहाँ पर एक इंटरनल CSS लिखी है ट्रैवर्स, और यहाँ पर एस्ट्रिक्स यानी सारों के लिए। तो यहीं पर मैंने एक डिव बनाया है, उस डिव के अंदर मैंने दूसरा डिव बनाया है, उस डिव के अंदर फिर मैंने UL लिखा है, फिर LI और फिर उसके अंदर लास्ट में स्पेन है। उसको मैंने कुछ नाम भी दिए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम पेरेंट्स और पेरेंट अंटिल यानी पेरेंट्स अंटिल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से नज़र आता है। पहले हम यूज़ करेंगे पेरेंट को, जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे उसके पेरेंट को हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहीं पर मैंने एक ये चीज़ बनाई है और मैंने किस चीज़ को सेलेक्ट किया है, स्पेन को, यानी इसकी जो ग्रैंड चाइल्ड है इसी को सेलेक्ट किया है यहीं पर। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो CSS आ जाए और ये स्टाइल आ जाए। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसकी जो है पेरेंट को सेलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, डॉट यहीं पर स्पेन के अंदर डॉट पेरेंट पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। पेरेंट है, ये पेरेंट क्या करेगा कि इस चीज़ की जो पेरेंट है उसी को सेलेक्ट करेगा और उसको फिर ये डिज़ाइन देगा। तो हम देखते हैं, मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस चीज़ की जो पेरेंट है ये है,
तो इसको इन्होंने ये डिज़ाइन कर दिया है, यानी इसको सेलेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स क्या होता है। पेरेंट्स का मतलब ये है कि इसकी ये वाली भी मैं दिखा देता हूँ, ये पर जस्ट एस लिखना होता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पेरेंट्स हैं यानी फादर एंड ग्रैंडफादर वगैरह, तो उस सारों को सेलेक्ट करो, इसको ये डिज़ाइन दे दो। तो मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सारों को सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस चाइल्ड को सेलेक्ट नहीं कि ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये भी इसका फादर है, ये इसका फादर है, ये इसका फादर, यानी पेरेंट्स है, सॉरी ये सारे पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स से सारे ही पेरेंट्स जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और पेरेंट्स से हम जिस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं उसकी पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स अंटिल। तो ये क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पेरेंट्स और यहाँ पर यू बड़ा लिखना है, अंटिल, और यहाँ पर एक मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पेरेंट है जब तक इस डिव में है, तो मैं क्या करूँगा तो उसको सेलेक्ट करो। तो पेरेंट्स अंटिल लिखना है, और इस डिव को जो ये डिव है, ये वाला डिव है, तो हम इसको देखते हैं, ये वाला डिव, ये वाला नहीं। तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए यानी इस चाइल्ड की फादर और ग्रैंडफादर को सेलेक्ट किया है। किस चीज़ की वजह से? पेरेंट्स अंटिल की वजह से। तो ये था कुछ पेरेंट्स और पेरेंट्स अंटिल ट्रैवर्सिंग के बारे में। आगे हम और देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको इसमें चाइल्ड और ये सारा कुछ कर सकते हैं।